हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। एंड आज का व्लॉग कुछ स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज मैं बताऊंगी आपको यूके के स्कूल्स के बारे में थोड़ा बहुत। एंड ये मेरी बेटी का आज था फुटबॉल का टूर्नामेंट, तो ये वहाँ से लौटी है मेरी बेटी। एंड टूर्नामेंट दो स्कूल्स के बीच में था, बच्चों को एक्सपोजर देने के लिए कि रियल के फील्ड में, रियल के टूर्नामेंट में कैसे होता है। तो गाइज़ अगर स्कूल की बात करें तो इनके स्कूल में आप देखोगे कि ये प्रैक्टिकल लर्निंग पे बहुत ध्यान देते हैं। एंड काफ़ी इनिशियल ईयर्स में, ईयर 2 ईयर 3 में तो हमें बुक्स का कुछ पता नहीं था कि मतलब ऑनलाइन मटेरियल रहता है बट बुक्स का बहुत ज़्यादा बच्चों पे नहीं रहता है। एंड ये देखिए क्लाइंबिंग सीखने के लिए पूरे स्कूल के वॉल्स पे बना रखा है ताकि सब बच्चे बराबर रूप से इसको सीख सकें। एंड ये जो मैं दिखा रही हूँ ये यहाँ का कौंसिल द्वारा संचालित यानी कि गवर्नमेंट स्कूल आप बोल सकते हो, जिसमें एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। एंड ये देखिए ये फील्ड है, यहाँ पे फुटबॉल फील्ड है। एंड कई सारे दिनों में अलग अलग क्लासेस के लिए यहाँ पे क्लब्स होते हैं, आफ्टर स्कूल क्लब्स, जिसमें बच्चों को स्पेशल टाइम देके यहाँ पे वो स्पोर्ट्स सिखाए जाते हैं। एंड लगभग सारे ही स्कूल यहाँ पे इसी प्रकार होते हैं। मैंने जानबूझ के किसी क्लासरूम वगैरह के वीडियोस अलाउड नहीं होते इसलिए नहीं डाले हैं। इस समय स्कूल खाली था इसलिए सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये शूट किया था। एंड लगभग ऐसे बड़े बड़े 3-4 फील्ड्स हैं यहाँ पे। एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे जितना वेटेज पढ़ाई को दिया जाता है उतना ही वेटेज स्पोर्ट्स को भी दिया जाता है। डेटा मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, क्लास टीचर्स का, असिस्टेंट्स का, इवन प्रिंसिपल से कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, हेड मास्टर से बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। इसके चलते क्या होता है कि बच्चे का ये पूरा प्रॉपर ट्रैकिंग रखते हैं कि बच्चा किस चीज़ में अच्छा है। एंड समटाइम्स टू माई सरप्राइज दे नो आवर किड मच बेटर कि भाई उसको अगर फुटबॉल में इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली फुटबॉल की टीम में सेलेक्ट हो जाएगा, फुटबॉल की खेलने लगेगा, फुटबॉल में आगे बढ़ने लगेगा। एंड इसका पूरा श्रेय इनके टीचर्स, क्लास टीचर्स, कोचेस, ये सब बच्चे को बहुत मोटिवेट करते हैं और कभी उसको ये फील नहीं होने देते कि भाई तुम तो बस स्पोर्ट्स खेलते हो और पढ़ाई में कहीं पढ़ाई में भी रहो, इसमें भी रहो, कोई प्रेशर नहीं है। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, दे प्रमोट यू इन स्पोर्ट्स, तो ये काफ़ी, और बच्चों की मेंटालिटी भी फिर बचपन से ऐसी ही डेवलप हो जाती है। एंड रिगार्डिंग लंच में अगर आपको बोलूँ तो लंच यहाँ पे ऑप्शनल है। एंड स्कूल में भी बच्चे लंच कर सकते हैं और पैक लंच भी ले जा सकते हैं। एंड स्कूल में लंच करने के कुछ मिनिमल कॉस्ट होती है, वो हम पे कर सकते हैं। एंड कुछ प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं जिनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी खाना देते हैं, वो डिपेंड करता है हम उस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं। एंड ये देखिए बच्चों के लिए एक चेस का गेम बना रखा है कि वो खेलते खेलते चेस भी सीख जाएं धीरे धीरे। तो एंड जब गाइज यहाँ पे स्नो पड़ती है तो बच्चों को याद से ये लोग स्नो में भी बाहर लेके आते हैं, है ना। धूप होती है तो धूप में भी थोड़ा खिलाते हैं। एंड दे मेक श्योर कि हर तरह के मौसम से बच्चे जो हैं वो इम्यूनिटी भी उनकी उस हिसाब से डेवलप हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ तो देखिए सर्दियाँ ही ज़्यादा पड़ती हैं, तो बिल्कुल जब बच्चे घर में आके बताते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि बहुत सर्दी है तो वो बच्चों को क्लासरूम में ही रखें। जब तक बहुत ही कुछ ऐसी सर्दी ना हो कि बाहर बच्चा ना आ सकता हो, तब तक ये बच्चों को बाहर लाते हैं, खिलाते हैं और उनको एक्टिव रखने की कोशिश यहाँ पे गाइस करी जाती है। तो गाइस मेरी बेटी जब यहाँ पे आई थी तो ईयर 1 यानी कि फर्स्ट क्लास इंडिया में करके आई थी, तो उसको काफ़ी यहाँ के टीचर्स ने और मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया था। एंड पेरेंट टीचर्स मीटिंग में भी गाइस वो एनकरेज करते हैं पेरेंट्स को भी कि हम लोग बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दें और नॉट ओनली ऑन मार्क्स या फिर नॉट ओनली ऑन स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। उसके बाद मैं गाइज अपनी बेटी को लेके घर आ गई। आज मैंने फिर घर में लौट के बनाई बिरयानी क्योंकि मेरी बेटी को बिरयानी खानी थी। और आपको पता चलेगा कि मैंने बिरयानी किस चीज़ की बनाई है जब मैं ये खोलूँगी। एंड इट विल बी फ़नी फॉर फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स। कुछ मेरे दोस्तों के लिए बहुत हंसी आएगी उनको जान के कि मैंने किस चीज़ की बिरयानी बनाई है। और अगर वीडियो के इस पार्ट में आपको पता चल गया है कि मैंने ये बिरयानी किस चीज़ की बनाई है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में अभी के भी लिखिएगा, बिना आगे क्लाइमेक्स के पार्ट को देखे लिखिए कि मैंने बिरयानी किस चीज़ की बनाई होगी।
और यस इस जिस चीज़ की बनाई है उस चीज़ की बातें, उस फल की, उस वेजिटेबल की बातें हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये बिरयानी किस चीज़ की है। बाकी ये थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है इसका, और ये जब ढक्कन खुलेगा तब मैं बताऊँगी कि किस चीज़ की बिरयानी है गाइस। लखनऊ वालों का ना टैलेंट यही है कि हम लोग बिरयानी जो है ना, बचपन से बिरयानी हमने खाई भी बहुत होती है और हमें पसंद होती है। तो नॉन वेज वाले नॉन वेज बिरयानी खाते हैं, और वेज वाले वेज पुलाव या वेज बिरयानी वहाँ बहुत तरह की मिलती है तो वो खाते हैं। तो जब मैं बिरयानी ओपन करूँगी तो पता चलेगा मेरी बिरयानी किस चीज़ की बनाई। तो गाइस मैंने ये सैलेड कट कर लिया था, तो मोस्टली कैसे हम इसके कुकम्बर का जो है वो छिलका पील ऑफ कर देते हैं, बट मैंने छिलका नहीं पील ऑफ किया है बिकॉज़ यहाँ पे मुझे वो कभी कभी होता है ना वैक्स टाइप का शाइनिंग के लिए लगा रहता है, तो वो कभी मुझे यहाँ पे नोटिस नहीं हुआ इतना। तो मैं हल्का सा स्क्रब करती हूँ बट उसको पूरा पील ऑफ नहीं करती हूँ। और प्याज काट रखे हैं बिकॉज़ बिरयानी के साथ प्याज बहुत अच्छे लगते हैं। एंड यस हम लोग भी मेक श्योर कि यहाँ पे हम लोग सैलड ज़रूर खाएं, क्योंकि वैसे भी धूप वगैरह कम मिलती है तो वाइटामिन्स का बहुत इंटेक ज़रूरी है। एंड कुकम्बर का कई लोग मुझसे बोलते हैं कि आप कॉस्ट वगैरह भी बताया करिए, शौक़ होता है लोगों को जानने का। तो कुकम्बर यहाँ पे मिलता है 1 पाउंड का, बट वो कुकम्बर काफ़ी साइज़ में बड़ा होता है। लाइक जो हम कुकम्बर इंडिया में मिलते हैं उनसे डबल साइज़ का होता है, और वो मिलता है 1 पाउंड का मिनिमम, यानी कि 100 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो ये बिरयानी खोलने का टाइम आ गया है, और ये देखिए बिल्कुल भाप निकल रहा है बिरयानी में से, दम लग चुका है बिरयानी में। और ये बिरयानी गाइस बनाई है मैंने, कटहल की बिरयानी बनाई है। यस क्योंकि कुछ कुछ दिन हम लोग नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो आज मैंने कटहल की बिरयानी बनाई है। तो ये बिरयानी मैं थोड़ी सी मिक्स कर रही हूँ। तो एक है दीदी, ये जो बिरयानी है ये कटहल की है, बट कटहल जो है वो आपके गांव जैसे बढ़िया बड़े बड़े कटहल नहीं मिलते हैं यहाँ पे। मतलब जगह जगह की बात है, कई जगह पे मिल जाते हैं बहुत इजीली, बट मेरे एरिया में उतनी इजीली नहीं मिलते हैं। तो ये टीन वाला, टीन में मिलता है वो कटहल है, एंड पीसेस भी बहुत छोटे छोटे मिलते हैं हमको। तो जो हम खाते थे अपने होम टाउन में वैसा एक दीदी नहीं मिलता है। तो मुझे ये कटहल देख के आपके पेड़ पे जो कटहल लगे थे उनकी बहुत याद आई। जी बिल्कुल। सो यही होता है अपने देसी स्वाद जो होता है चीज़ों का, कई सारी मिल तो जाती हैं चीज़ें बट वो चीज़ नहीं मिलती। तो गाइज़ ये था मेरा छोटा सा व्लॉग जिसमें मैंने आपके साथ कुछ अपने नए एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। एंड यदि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक गाइज़ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सी यू, टाटा, बाय बाय।